अगर बाबा साहब ईश्वर के भरोसे होते तो हम सबके सब मजदूरी कर रहे होते। वो शिक्षा के भरोसे थे, अपने भरोसे थे, विज्ञान और तर्कवाद के भरोसे थे, इसलिए आज आपको यह जीवन मिला है। और अगर आप ईश्वरवादी हो तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, क्योंकि ईश्वर षड्यंत्र है, सच्चाई नहीं है। बढ़िया हो, मायूसियत तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए चलिए सभी लोग 10 मिनट का समय दीजिए मुझे, चूँकि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है लखीमपुर खीरी का, मस्जिद में जो मौलाना हैं, इमाम हैं और बड़े बड़े इस्लाम के धर्म गुरु हैं, उनको पता चला कि बाबा साहब का खून आज लखीमपुर खीरी में आया है और उन्हें पता चला कि हम आए हैं, तो वो अपनी मस्जिदों में हमें बुलाना चाह रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना है। इसके पहले कि मैं संदेश आपको दे दूँ, सर्वप्रथम महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने इस देश में बुद्ध की संस्कृति, समता, बंधुता, न्याय और भाईचारा को फैलाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये समता मूलक समाज की स्थापना का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। मैंने ईसाइयत को पढ़ा, इस्लामियत पढ़ी, सनातनी व्यवस्था इनकी पढ़ी, यहूदियों को हमने पढ़ा, जैनियों को हमने पढ़ा, और जब हमने बहुजन आंदोलन जाना तो पता चला कि जितने हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, इनके बराबर इनके पास कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा जखीरा, इतना बड़ा सिस्टम इस बहुजन आंदोलन का है। तथागत बुद्ध से लेकर के आज तक इतने लोग इस आंदोलन में पैदा हुए हैं, बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, जिनके बलबूते हम लोग समय समय पर आज़ाद होते रहे और अपनी उन्नति का मार्ग पकड़ते रहे। आज जो वक्त है हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आज जो हमारे चेहरे पर चमक है, इस चमक की कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। ये जो चेहरे पर चमक मैं देख रहा हूँ, इसकी उम्र सिर्फ 70 साल है। जब से हमें संविधान मिला तब से हमारे चेहरे पर चमक आ गई। इसके पहले हम लोग मजदूर हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में इन 70 सालों में जितना बहुजन समाज आगे बढ़ा है, किसी भी समाज ने इतनी तरक्की नहीं की है। हम लोग IAS हुए, PCS हुए, जज हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, क्या क्या हम नहीं बने, जब हमें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। और फिर हमने 70 साल में बहुत कुछ करने का काम किया। इस आंदोलन में हमें बहुत सारे लोग निराश मिलते हैं, जिनके चेहरे की हवा उड़ी होती है, क्या कहते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब परिवर्तन नहीं हो सकता, समाज बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। उनको मैं समझा रहा हूँ कि कम से कम भले ही कुछ ना हो, कि मुंह तो ख़राब मत करिए आप अपना कि कुछ होगा नहीं। कम से कम पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं किसी भी जनपद के, किसी भी स्टेट के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह योग्य व्यक्ति को पकड़कर अपनी जिम्मेदारी को सौंपें। और युवाओं की जिम्मेदारी है कि जो मेरे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ बैठकर मिशन अनुभव का आनंद लें और उनसे सीखने का काम करें। जब वरिष्ठ नागरिक लोगों का अनुभव और युवाओं का जोश मिलेगा, तभी जाकर के तीसरी आज़ादी की क्रांति होगी, जिसका आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी के लोगों, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। आपने बहुत स्नेह दिया, आपने बहुत बड़ा मैरिज हॉल AC बुक कराया था, बहुत सर्दी थी और उस दिन भी पानी बरसा था। लखीमपुर खीरी में जब कार्यक्रम आपने कराया था, बड़ा मैरिज होम बुक कराया था, पानी बरसा था और पानी बरसने की वजह से लोग आ नहीं पाए थे। लेकिन आपने मुझे 5 घंटे डिजिटल मेरा पूरा जो कैडर था सुना था। उस दिन आपको उम्मीद की किरण जागी थी कि ये मान्यवर साहब का आंदोलन, ये बाबा का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। हम रुके नहीं, इसलिए हम नहीं रुके क्योंकि बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेश किया है, चरख भिक्षवे चारिकं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। हम सही मायने में भिक्षु तभी हैं जब हम लोगों के बीच में जाकर के धम्म का मिशन का काम करते हैं और उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। नहीं तो मेरे भिक्षु होने का कोई मतलब नहीं है। जब हमने भारत से बाहर निकल करके बौद्धों का सम्मान देखा, मैं सिंगापुर गया, मैं थाईलैंड गया, मैं बर्मा गया, मैं मलेशिया गया, मैं ताइवान गया,
बहुत सारे देशों की जब हमने यात्राएं की तब मुझे पता चला कि मेरे लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें दलदल से निकाला, बाबा साहब ने हमें अपमान से निकाला और एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध देके गए और हमसे कह गए कि आप बौद्ध बन जाना, लेकिन हम लोगों ने बाबा की बात नहीं मानी। गांधी ने हमें हरिजन कहा, हम लोगों ने मान लिया, लेकिन बाबा हमसे बौद्ध कह रहे हैं। आज भी मेरे लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आज भी अपने नाम के पीछे जातियां लगाए घूम रहे हैं और अपने आप को मिशनरी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट कह रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, अगर आज हमने निर्णय नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपको गालियां देंगे, आपको ताने मारेंगे कि मेरे पिता तूने ये निर्णय क्यों नहीं ले पाया कि बाबा साहब का आंदोलन जब इतना महत्वपूर्ण था इसको क्यों नहीं तुम समझ पाए। इसलिए मैं अपील करता हूँ, आज समझिए। और ये देश इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, स्वतंत्र भारत में हिंदुओं ने मंदिर बनाए, स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेरी आज़ादी को अभी 70 साल ही हुए। अब वक्त आया था कि हम अपने स्कूल्स बनाते, कॉलेज बनाते, बुद्ध विहार बनाते, तब तक हमारे दुश्मन जाग गए और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। और अगर गुलामी स्वीकार करके यूं ही अपने घरों में अगर आप बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जहां से बाबा हमें निकाल के लाए थे हमें फिर दोबारा वहां जाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां से निकलें, अपने स्तर से संघर्ष करें। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो जो समाज में काम कर रहा है उसका उत्साह बढ़ाने का काम करें, उसकी बुराई ना करें, उसकी आलोचना ना करें, उसको नीचा ना दिखाएं। अगर हम नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज की समृद्धि के 5 मार्ग हैं। अगर उन 5 मार्गों को वो संपन्न नहीं करता है तो वो समृद्ध नहीं हो सकता। वो कौन से मार्ग हैं? सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी और पत्रकारिता, जुडिशरी पर कब्जेदारी। हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। हम आशावान लोग हैं, हम निराशावान नहीं हैं कि हम हार जाएंगे, हिम्मत तोड़ देंगे। इसलिए आशावान हैं, गर्व से कहो हम इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। ये देश बनाया हमने है, ये देश चलाया हमने है। सम्राट महापद्म नंद से लेकर और सम्राट हर्षवर्धन तक हम यहाँ के शासन रहे। 1250 साल आप यहाँ के राजा रहे। मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूँ। 1250 साल आपने यहाँ शासन किया है। आप कोई गरीब छोटी जाति के नीच अछूत नहीं हो, आप इस भारत के पुराने राजा महाराजा हो। यह समझना पड़ेगा। मान्यवर साहब ने कहा कि लिखवा दो अपनी दीवारों पर कि आप कोई आम आदमी नहीं हो, इस देश भारत के शासक हो, और आपका स्वाभिमान जाग गया। जागा कि नहीं जागा? इसलिए जो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजन समाज के लोग, जो पार्टियां बना कर के काम कर रहे हैं, वो मेरे उपासक हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मैं उनका शुभचिंतक हूँ। वो सत्ता परिवर्तन का काम ईमानदारी से करें और मैं व्यवस्था परिवर्तन का काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, क्योंकि आप अगर एमपी एमएलए भी बन जाओगे तब भी बौद्ध भिक्षु से तो बंदामी करोगे ना। ऐसा तो नहीं करना कि मुझे उल्टी करनी पड़ेगी। हमारा पद पहले ही बड़ा है, हम पहले ही बड़े हैं उनसे। इसलिए जो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहें, और जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूँ आज इस कार्यक्रम में पूरी लखीमपुर खीरी के जितने भी जिंदा लोग हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी मिशनरी लोग हैं, जो 20 साल से 30 साल से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, वो सभी यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब गोला से लेकर के इधर गौतम जी से लेकर सभी लोग, इधर बच्चा के पुराने पदाधिकारी, सारे लोग जिंदा लोग यहाँ हैं। अब ये जिंदा लोग मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम कर ले, आंदोलन हमारा सफल हो जाएगा। जो लोग मरे हुए हैं, घरों में बैठे हैं, जिनमें स्वाभिमान नहीं बचा, जिनमें सम्मान नहीं बचा, जिनमें अपनी विरासत के प्रति इज्जत नहीं बची, उन्हें आप जिंदा लोग जगा लो, ये आंदोलन सफल हो जाएगा। ये देश आपका है। मैं विरासत पर बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई विरासत नहीं जहाँ हमने नहीं पहुँचा। मैं हरियाणा गया, वहाँ हमने लगभग 25 ऐसे स्थान खोजे हैं जहाँ बुद्ध की विरासत है।
मैं पंजाब गया, वहाँ भी 20 स्थान हमने खोजे। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बुद्ध नहीं। भारत के कण कण में बुद्ध है, जहाँ खोदोगे वहाँ बुद्ध ही बुद्ध निकलेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को आगे तक ले जाएं। और ये जो बहुजन मैत्री का कॉन्सेप्ट है, आप याद करिए, मैं 2 साल पहले आया था, उस समय भी ये नाम सुना था आपने, श्रमण संस्कृति आंदोलन एवं बहुजन मैत्री सम्मेलन, इसी नाम से हमने पहले कार्यक्रम किया था। मेरा मकसद है कि जातियों में बटे रहोगे, जातिवाद फैलाओगे, कुछ सामाजिक लोग, कुछ राजनीतिक लोग MP MLA बन जाएंगे। मैं मानता हूँ जाति मजबूत करने से कुछ नेताओं को फायदा होगा, कुछ सामाजिक लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर समाज मजबूत कर लिया आपने तो आप शासक बन जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। समाज, और समाज होता है 85। मान्यवर साहब ने करके दिखाया है। वही सूखी रोटी खाकर, अपने घरों में रहकर, सादा कपड़े पहनकर, साइकिल पर चलकर मान्यवर साहब ने ये करके दिखाया है। आज पैसे की कोई कमी नहीं, ऐसी गाड़ियां हैं, फिर भी हम MP MLA नहीं बनते हैं। एक दौर था जब बहुजनों में मैत्री हुई थी, बिना पैसे के हम MLA बनते थे कि नहीं बनते थे? बताओ। मान्यवर साहब ने बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? क्यों? क्योंकि बहुजन समाज में मैत्री थी। SC OBC माइनॉरिटी के लोग सब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। अब जातिवाद इतना ज़्यादा फैल गया है कि आपको अपनी जाति का प्रत्याशी अच्छा लगता है तो उसको भी वही लगेगा। जाति का भले ही बना रहे, अगर विचारधारा का नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। विचारधारा बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। बाबा साहब ने अपने वॉल्यूमों में कहा है, क्या कहा? नायक पूजा लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। नायक पूजा, और बहुजन समाज के लोग सब नायक पूजक बनते चले जा रहे हैं। हमें विचारधारा का पूजक बनना पड़ेगा। विचारधारा जिंदा रहेगी तो तमाम नेता पैदा होते रहेंगे, हमारे जैसे बौद्ध भिक्षु पैदा होते रहेंगे। अगर आप नायक पूजा में लग गए तो विचारधारा खत्म हो जाएगी और आपका सर्वनाश हो जाएगा, और वही हो रहा है। इसलिए मैं कहने आया हूँ कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी नहीं होती, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। विचारधारा, यह विचारधारा की ताकत है कि आज यहाँ अलग अलग संगठनों के लोग बैठे हैं। अगर ये किसी संगठन का कार्यक्रम होता तो सब लोग नहीं जाते। मैंने कहा बहुजनों की मैत्री करनी है। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग सो रहे उनको जगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम पहले जाग गए हो। जो पहले जागता है उसकी जिम्मेदारी है कि सोए हुए लोगों को जगाए। बहुजन समाज के लोगों, जो जाग गए हो, निकल जाओ 5-5 की टोली बनाकर और गांव-गांव में लोगों को जगा दो। मैं दावे के साथ कहता हूं 5 साल में आप शासक होंगे। बाबा के सपनों का भारत भी बनेगा, अशोक के सपनों का भारत होगा, और ये बुद्धमय भारत हो सकता है, और यहाँ के आप शासक भी बन सकते हैं। अरे आप मुझे कॉपी कर लीजिए, मुझे कॉपी कर लीजिए। जब से आप मुझे मिले हो, सोशल मीडिया पे जानते हो मैं पूरे देश में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, कितना काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। उसका परिणाम ये है कि आज हमें करोड़ों लोग जानते हैं। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को कम से कम 20 देश देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर और आपका श्रीलंका, थाईलैंड, हर जगह हमारे कॉन्टैक्ट हैं। वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सारे के सारे देख रहे हैं। कितना बड़ा विद्यालय बना, पूरी लखीमपुर खीरी के लोग इकट्ठे हुए। मुझे अब बर्ड बाइट बनना है, और बर्ड बाइट जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम शासक को ना बन पाएंगे, और ये भारत हमारे हाथों में होगा। तो ये जो बुद्ध का दर्शन है, उनकी विचारधारा है, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा, लोगों ये कोई बुद्धिस्ट होना धर्म परिवर्तन नहीं है। आपके दादे बाबे और आपके पूर्वज पहले बौद्ध हुआ करते थे, सारे के सारे बौद्ध थे। आप भूल गए थे क्योंकि आपको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। ये आपकी घर वापसी है, इसलिए आज से ही मन बना लो कि मुझे बौद्ध बनना है और पक्का अम्बेडकरवादी मिशनरी बनना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिन बहुत खराब आने वाले। याद रखना, भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है, एक वो जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। बताओ आप कौन वाले हो? विकास वाले हो ना, सही मायने में बुद्धिस्ट हो आप। अगर बाबा साहब ईश्वर के भरोसे होते तो हम सबके सब मजदूरी कर रहे होते।
वो शिक्षा के भरोसे थे, अपने भरोसे थे, विज्ञान और तर्कवाद के भरोसे थे। इसलिए आज आपको यह जीवन मिला है। और अगर आप ईश्वरवादी हो तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, क्योंकि ईश्वर षड्यंत्र है, सच्चाई नहीं है, फर्जी है। नहीं तो कोई प्रूफ करके दिखाए। जाने कितने हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने बड़े बड़े आयोजन किए, प्रूफ नहीं कर पाए कि ईश्वर है। ये दुनिया, ये संसार परिवर्तनशील है। बुद्ध का सिद्धांत है अनिच्छावत संखारा उपाद वे धम्मिनो उपजित्वा निरुजंती देशं भूप समो सुखो। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। कभी रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज आप अपने वोट से बना रहे कि नहीं बना रहे। कभी आप अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, आज बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे कि नहीं खा रहे। ये परिवर्तन है कि नहीं है। इसलिए संसार परिवर्तनशील है। आप शासक थे और फिर भी शासक हो सकते हो, ये परिवर्तन है। इसलिए बुद्धवादी बनिए, विज्ञानवादी बनिए, तर्कवादी बनिए। मैं आपको बार बार जगाता रहूँगा। सोशल मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम डालिए भिक्षु सुमित रतन, सब्सक्राइब कर लीजिए। भिक्षु सुमित रतन के नाम से फेसबुक पे फॉलोवर बन जाइए। देखिए मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। राजरत्न अंबेडकर जी को फॉलो कर लीजिए। और एक ताली में उनके लिए बजवाऊंगा जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल वाले हाथ उठाएं, कौन कौन है जिनके हाथ में सोशल मीडिया है। मुझसे कहा कि भंते जी इनकी बराबरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास करोड़ों का ऑफिस नहीं है, IT सेल को आप वेतन कहाँ से दोगे। तो मैंने जवाब दिया कि तुम करोड़ों की बिल्डिंग बनवाना, IT सेल चलाना। मेरा IT सेल हर बच्चा है, मेरा IT सेल हर गांव का बच्चा है, मेरा IT सेल हर वो व्यक्ति है जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। हम भूल गए थे कि मेरी संख्या ज़्यादा है, फिर भी हम गुलामी कर रहे थे। ये समझना पड़ेगा। वो अरबों की प्रॉपर्टी बना लें, वो अरबों का वेतन बांट दें, फिर भी बहुजन आंदोलन के सामने बहुजन समाज के बराबर वो सोशल मीडिया का काम नहीं कर सकते। ट्विटर से घबराते हैं, फेसबुक से घबराते हैं, व्हाट्सएप से घबराते हैं। वो जानते हैं कि बहुजन समाज जाग गया है, अपने हक मांगने लगा है। वो जानते हैं, इसलिए बैन लगवाना चाहते हैं, उसे बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन हमें झुकना नहीं है, डरना नहीं है। हम लोग कोई गरीब लोग नहीं हैं, राजाओं के खानदान के लोग हैं। हमें हिम्मत से काम लेना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। वो दौर और था जब पुष्पमित्र नाम के एक शासक ने बौद्ध भिक्षुओं की गर्दनें काटती थी। आज अगर कोई हमसे सामना करेगा तो सबसे पहले मारा जाएगा, तब भंते जी के पास आ सकता है। हम लोग कायर लोग नहीं हैं। अरे हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे, ये मेरा धर्म है। लेकिन किसी की औकात नहीं हम लोगों को टच कर दे। हम लोग राजा महाराजाओं के खानदान के लोग हैं, है कि नहीं है। इसलिए डरना नहीं है। मिशन का काम करना, खुलेआम करना है। जो डर डर के जी रहे हैं उनको डर मुबारक है, और जो खुलेआम जी रहे हैं उनको खुलेआम की ज़िंदगी मुबारक है। बहुत अच्छा लगा। लखीमपुर खीरी के लोगों, आपने मेरा मान सम्मान रखा है। आप राजरत्न जी को सोशल मीडिया पे जानते थे, आप कभी मिले नहीं थे ना वो कभी आए थे। मैंने कहा, मैंने सिर्फ 5 लोगों को फ़ोन किया। देखिए आप क्षमता देखिए हमारे विश्वास की लोगों के प्रति। मैंने सिर्फ 4 लोगों को फ़ोन किया और 4 लोगों ने कितने लोग इकट्ठे कर दिए। इसे कहते हैं बहुजन मैत्री। क्या कहते हैं? ये बहुजन मैत्री का परिणाम आपके सामने दिख रहा है कि 4 लोगों को बताया गया और 5000 हजारों लोग इकट्ठे हो गए। तो ये परिणाम है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी लाज रखी है, और मैं बाबा साहब के खून को, राजरत्न अंबेडकर को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली घुमाने का काम करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि बाबा साहब की बात तुम आखिर क्यों नहीं मानते हो और कब तक मानोगे, कब तक नहीं मानोगे। तब तक मैं इन्हें बुलाता रहूँगा और आपके बीच धम्म का मिशन का काम करता रहूँगा। याद रखना, मृत्यु उसी की होती है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। लखीमपुर खीरी के लोगों, बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा था कि मरता वो है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, और जो समाज के लिए जीता उसे कभी कोई मार नहीं सकता है। बताओ कौन मारेगा कबीर को, कौन मारेगा रविदास को, कौन मारेगा बाबा साहब को, कौन मारेगा मान्यवर साहब को। मरते तो वो लोग हैं जो सिर्फ अपने घरों में बैठे बैठे अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आज मारा भी गया ना, तभी करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आएंगे कि कोई बौद्ध भिक्षु शहीद हो गया है। क्यों? क्योंकि हम समाज में काम कर रहे हैं। याद रखना, मृत्यु उसकी होती है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, और वो कभी नहीं मरते जो समाज के लिए जीते हैं। आइए, स्वागत है इस मुहिम में, इस मिशन में लगिए। और हम लोग
सामाजिक परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जो राजनीतिक तौर पर हमारे आगे चल रहे हैं उनका साथ देंगे, उनका कभी बुरा हम नहीं चाहेंगे। जो राजनीति कर रहे हैं बहुजन समाज में वो मेरा सहयोग लें, मेरा साथ दें, वो आगे बढ़ते रहें, लेकिन मेरा भी साथ वो देते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं लखीमपुर खीरी की सभी जनता को, आयोजक मंडलों को, खास तौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मैनेजमेंट को, प्रधानाचार्य को और हमारे और जो भी लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास किया और इतना भव्य कार्यक्रम करा के आपने लखीमपुर का नाम कर दिया है। 20 देशों में आपका नाम हो रहा है लखीमपुर खीरी का, 20 देशों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय श्रमण भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमारी वीडियो